क्लास 11th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में भूगोल के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हम पढ़ेंगे त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें और पूरे प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करें। तो हम हमारे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। तो निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया? तो इरेटोस्थनीज ने। किस विद्वान ने किया था? इरेटोस्थनीज ने भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या बिग बैंग घटना को प्रदर्शित करती है? तो 13.7 अरब वर्ष। तीसरा है, निम्न में से कौन सेल अवसादी है? तो बलुआ पत्थर। चौथा है आपका, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है तो 21%। और भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 35.5 लाख वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ से आप इन सही विकल्पों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट भी कर लें। हमारा अगला प्रश्न है, इसमें रिक्त स्थान है तो इनको भी समझ लेते हैं। पहला रिक्त स्थान है आपका, भारत के मध्य से डेश रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है। दूसरा है, पृथ्वी पर जीवन डेश वर्ष पहले आरंभ हुआ? तो 380 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ। तीसरा है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट डेश सेलों का उदाहरण है? तो अग्नेय सेलों का उदाहरण है। चौथा है आपका, उष्ण मरुस्थलों में डेश एक महत्वपूर्ण अपर्दन का कारक है? तो कौन है? पवन अपर्दन का एक कारण है। पांचवा है, भूकंप मापी यंत्र डेश कहलाता है? तो सिस्मोग्राफ बोला जाता है। इससे क्या है, भूकंप नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। और छठा है, जैव भूगोल में डेश का अध्ययन किया जाता है? तो किसका किया जाता है? जीव और वनस्पति का। तो रिक्त स्थान का भी आप स्क्रीनशॉट लें। अगला प्रश्न है जोड़ी। तो पहली जोड़ी है, मानव भूगोल का जनक? तो रेडजेल को माना जाता है या कहा जाता है। दूसरा है, सबसे लंबी अवधि? तो पूर्व कैम्ब्रियन युग। और तीसरी है केवलादेव, तो इसकी आएगी भरतपुर। चौथा है सेडल चोटी, तो इसका आएगा आपका उत्तरी अंडमान। और कायांतरित चट्टान, तो इसकी जोड़ी आएगी संगमरमर। जोड़ियों को भी कंप्लीट आप कर ले अच्छे से। और चौथा प्रश्न क्या है हमारा, उसको भी हम समझ लेते हैं। तो ये चौथा प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर। तो खनिज का मूल स्रोत क्या है? मैग्मा खनिज का मूल स्रोत है। दूसरा है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में उथली जल की झीलों को क्या कहते हैं? तो प्लाया कहा जाता है। तीसरा है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो 6378 किलोमीटर। और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कब पूर्ण रूप से हुई? तो 200 करोड़ों रूप से पूर्ण हुई, यानी कि 200 करोड़ों की मात्रा में पूर्ण हुई। और चौथा है, वायुमंडल में ऑक्सीजन भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में। और कश्मीर हिमालय का कौन सा भाग ठंडा मरुस्थल कहलाता है? तो उत्तरी पूर्व भाग। और ये यहाँ से स्क्रीनशॉट तो आपको लेना है। और पांचवा प्रश्न भी समझ लेते हैं। हिमानी लटकती घाटी बनाती है? तो ये सत्य। और पृथ्वी की सतह एक रूप है? तो ये असत्य। और गैसों के झुंड से निर्मित विशाल ग्रह को जौवन ग्रह कहते हैं? तो सत्य है। चौथा है, सोना और चांदी एक तत्वीय खनिज है? तो ये सत्य। और पांचवा है, मालदीव बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपीय देश है? तो असत्य। और हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व यहाँ पर टेथिस सागर था? तो ये भी आपका सत्य। तो स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें। और ये दो नंबर के प्रश्न, भूगोल की एक परिभाषा लिखिए। जीव भूगोल क्या है? सातवां, हमारे वायुमंडल में मंडल में क्या क्या पाया जाता है? और भूकंपी तरंग के छाया क्षेत्र क्या है? भूगर्भ की जानकारी के लिए प्रत्यक्ष साधनों के नाम बताने हैं। भूपर्पटी क्यों महत्वपूर्ण है? और खनिज क्या होते हैं? उदाहरण सहित बताना है। 10वें में बरखान किसे कहते हैं? ये कहाँ पाए जाते हैं? और अथवा है, मोनाड नॉक क्या है? संपूर्ण भारत की तटरेखा की लंबाई बतानी है। और पश्चिमी तटीय मैदान पर कोई डेल्टा क्यों नहीं है? और अथवा है, बांगर और खादर में अंतर।
और 13वां है अपोह से क्या तात्पर्य है और नदी, द्रोणी और जल सांभर में अंतर। 14वां है घाटी रंध्र अथवा युवाला का विकास कैसे होता है, 3 नंबर का प्रश्न। सेल से आप क्या समझते हैं, सेल के 3 प्रमुख वर्गों के नाम बताने हैं। 15वें प्रश्न में पी तरंग में अंतर बताना है और चंद्रमा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई और भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल में अंतर। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले आप इनका अच्छे से और कंप्लीट भी कर ले। और ये यहाँ से भी कंप्लीट करें। अगला प्रश्न है आपका 17वां। पूर्वी तटीय मैदान एवं पश्चिमी तटीय मैदान में अंतर स्पष्ट कीजिए और भारत की नदियों की विशेषताओं का वर्णन करना है 4 नंबर में। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विस्तार से वर्णन कीजिए और नदी घाटी मैदान में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण स्थलाकृतियां कौन कौन सी है, इनका विवरण दीजिए 5 नंबर में। और डेल्टा तथा ज्वालामुख में अंतर बताना है और निम्नलिखित में नामांकित चित्र में आपको दर्शाना है नदी विसर्पण और क्षरण झीलें, डेल्टा, ड्रमलिन और न्यू आकार की घाटी। और ये अथवा तो 5 नंबर का प्रश्न है। स्क्रीनशॉट लेना है आपको अच्छे से और कंप्लीट भी करना है इनको।